सो वंस अगेन आपका दोबारा से स्वागत है। हम अभय और मधु सिंह आपको आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारे लाइफ में होता तो है, लेकिन कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो चलिए फटाफट उस पर जरा निगाह डालेंगे, शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसे जल्दी से पकड़ पाए। एक स्टोरी आपको बताता हूं, शायद कई लोगों ने सुनी होगी, कई लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन रिवीजन का टाइम है कि कई लकड़हारे थे, लकड़ी काटते थे जंगल में, लेकिन एक खास लकड़हारा आया। तो जब वो लकड़ी काटता था तो कई गुना लकड़ी काटता था, 5 गुना 6 गुना ज्यादा लकड़ी काटता था। तो लोगों को लगा ये ज्यादा मेहनत करता, उन्होंने भी मेहनत शुरू की, लेकिन लकड़ी नहीं कटी। जब उन लोगों की समझ में नहीं आया कि ये कैसे करता है, तो फाइनली उन्होंने उस लकड़हारे से पूछा कि भाई तुम करते क्या हो, इतनी लकड़ियां काट कैसे लेते? तो उसने कहा कि दरअसल मैं आधे समय तो लकड़ियां काटता हूं, लेकिन आधे समय मैं जाकर के उस कुल्हाड़ी को शार्पन करता हूं, उसकी धार तेज करता हूं ताकि लकड़ियां ज्यादा काट। हम भी इस बिजनेस में जिस दिन ये समझ जाते हैं कि हमें सब कुछ आ गया, बस उसी दिन हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अभी आपने सुना हमारी एक लीडर ने कहा कि हमें लर्निंग मोड में है, राइट? तो हमारा इस बिजनेस में यही सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं और तभी आगे बढ़ते। मेरे ख्याल से अभी जितने लोग बैठे हैं, देखिए कई लोग शामिल थे, लेकिन कई लोग अभी हमारे इस वर्चुअल मीटिंग से हट चुके हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने अपने प्रॉस्पेक्ट को दिखा दिया, अपने नए गेस्ट को दिखा दिया, बस इतिश्री हो गई। लेकिन नहीं, आपकी लर्निंग कब होगी? एक बहुत इंपॉर्टेंट 9 कोर स्टेप का वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी अक्सर नजर आता है जैसे हम अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं और कोई हिसाब किताब लेन देन की बात हो रही है। तो कल मेरी अपने लीडर से बातचीत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। आपने सुना है कि कभी हाथी ने किसी को काटा और वो मर गया? नहीं। लेकिन आपने सुना होगा कि मच्छर ने काटा तो वो मर गया, उसे डेंगू हो गया, उसे मलेरिया हो गया, वो मर गया। हमारे इस बिजनेस में बड़ी पिन, बड़ी सफलता कई बार बहुत छोटी छोटी गलतियों से हो जाती, रुक जाती है। हमें ध्यान बड़ी चीजों का नहीं, छोटी चीजों का रखना है। तो वो छोटी चीजें क्या हैं, इनको जरा सा हम लोग एक बार नजर डालते हैं। जवाबदेही हमारी सबसे पहले किससे है? उस परम पिता परमेश्वर से। हम उसे जो भी नाम देते हैं अपने धर्म में, लेकिन हमारी उससे जवाबदेही है। क्यों? क्योंकि एक राजा के 3 बेटे थे। राजा ने तीनों को माचिस की तीली दी और कहा इसे ऐसी जगह तोड़ के आना जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। पहला गया जंगल में, तोड़ के ले आया। दूसरा गया कहीं और, तोड़ के ले आया। लेकिन तीसरा माचिस की तीली वैसे ही लेके आ गया। तो पिताजी ने पूछा कि बेटा, तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां तीली तोड़ पाओ और तुम्हें कोई देख ना रहा हो? कहा नहीं पिताजी, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखी जहां मुझे कोई देख ना रहा हो, क्योंकि 2 लोग मुझे लगातार देख रहे थे, पहला ऊपर वाला और दूसरा मैं खुद अपने आप। और राजा ने उसी को अपना अगला राजा घोषित किया। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि ईश्वर आपको देख रहा है। आप इस बिजनेस के प्रति जब ईमानदारी कम करते हैं ना, तो वो आपको देख रहा है। आप अगर इस बिजनेस का निर्णय लिए हैं, तो वो चाहता है कि आपके माध्यम से दूसरे लोग कामयाब बने। वो ये नहीं चाहता कि आपके सपने पूरे हो। ये सेल्फिश बनाने का बिजनेस नहीं है। वो चाहता है जब आप डायमंड बनने का निर्णय लेते हैं ना, दरअसल आप सैकड़ों लोगों को कामयाब बनाने का निर्णय लेते, उनकी चेक, उनके सपने पूरे कराने का निर्णय लेते। आप जरा सोच के देखिए, उसने कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। क्या वो जवाबदेही आप पूरी कर रहे हैं? जब आप किसी नए व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, जब आप अपनी टीम के लोगों की हेल्प नहीं करते, जब आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते, जब आप नई लेग नहीं डालते हैं, तो आप ईश्वर के दिए हुए इस अनमोल अवसर को नजरअंदाज कर रहे हैं और आप इसे कहीं ना कहीं गंवा रहे हैं। तो सबसे पहली जवाबदेही किसके लिए है? गॉड की, ईश्वर के लिए। दूसरी जवाबदेही आपकी फैमिली के लिए।
याद रखिए, आप अपने 24 घंटे में अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा इस बिजनेस को देते हैं, तो आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी ये विश्वास करते हैं कि आप उनके सपनों, उनके बेहतर जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप उस विश्वास को तोड़ रहे हैं? कहीं आप उन्हें लॉलीपॉप देकर के ये तो नहीं कह रहे हैं कि बस मेरी एक्टिव इनकम पर्याप्त है तुम्हारे लिए? क्योंकि इसका मतलब आपने इस बिजनेस की डेप्थ को नहीं समझा। यहां पूनम जी बैठी हैं, पूछिए, अशोक जी ने बिजनेस को बिल्ड किया, पूनम जी उनके साथ थी। आज अशोक जी नहीं है, लेकिन क्या वो चेक नहीं आ रही? क्या वो लेवल नहीं आ रहा? क्या इससे बड़ी सिक्योरिटी का कोई उदाहरण होगा? हमारे अपलाइन स्वर्गीय मदन लाल जी, 18 साल उन्हें गुजरे हुए हो, आज भी उनकी चेक आती है, आज भी उनकी फैमिली महफूज है। तो हम अपने परिवार को क्या सुरक्षित कर चुके हैं? इतने निश्चिंत हो गए हैं? या फिर रोज की आपाधापी में, बांस की दौड़ में या भागा दौड़ी में हम भूल जाते हैं कि हमने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया था? और कहा जाता है कि किसी भी काम में कामयाबी तभी मिलती है जब आप अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट मुझे लाना है? अगला आपका जो जवाबदेही है वो है आपके सपनों से। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जो विचार आते हैं ना, वो विचार आपको कहां से कहां पहुंचा सकते। एक छोटा सा चूहा ट्रेन में कूद रहा था और उससे बन गया मिकी माउस। आपने वो स्टोरी पढ़ी हो? ऐसे बहुत सारे लोग, लेखक वही होते हैं, विद्वान वही होते हैं जो अपने विचार जो मन में आते हैं तुरंत नोटबुक निकालते हैं और लिख लेते हैं और उन विचारों पर अमल करते हैं। पहाड़ काट के रास्ता बना दिया माउंटेन मैन ने। एक बंदा असम का, जो मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा था, एक स्टोरी भेजी थी, उसने असम में एक जंगल बना डाला, एक ऐसी जगह जहां बंजर था। इंसान क्या नहीं कर सकता, बशर्ते चाह तो ले। तो आपके सपने आपके हैं, और सोचिए अगर आप उनके लिए अकाउंटेबल नहीं हैं तो उन सपनों का क्या हुआ? वो तो पहले ही विदा हो गए। आप तो केवल खाना पूरी कर रहे हैं, एक्टिविटी दिखा रहे हैं, चलो मैं भी मीटिंग में आता हूं, है ना, मैं भी जो है वो अपलाइन से बात कर लेता हूं। नो नो नो, आपका ड्रीम फुलफिल हो रहा है कि नहीं? और अगर वो ड्रीम आपके बोर्ड इन बेडरूम में लिखा ही नहीं तो फिर कैसे पूरा होगा? आपकी चौथी जवाबदेही है एमवे से। रिच डिवॉर्स और जे1 एंडल फैमिली आप पर विश्वास करती है। उन्होंने जब आपको ये लाइसेंस दिया, आपके साथ ये एग्रीमेंट किया, आपके साथ पार्टनरशिप की, तो उन्हें बिलीव है कि यू आर द बेस्ट। आप केवल अपने सपनों के लिए नहीं, आप लाखों लोगों के सपनों के लिए काम करेंगे, एमवे को द बेस्ट बनाएंगे। क्या आप एमवे के लिए वाकई में ट्रस्ट वर्दी हैं, लॉयल हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, सच्चे हैं? मुझे आज तक सबसे बड़ा मेडल एमवे में जो मिला, अभय और मधु सिंह को, हमारे पास एक लेटर एमवे ने भेजा, उसमें गोल्डन कलर का हमारा आई कार्ड है, अभय सिंह के नाम से अलग, मधु सिंह के नाम से अलग। और जानते हैं, उसमें हमारा आईडी है, हमारा नाम है, और साथ में लिखा है कि हम एमवे के फाउंडर मेंबर हैं, जिसने कंधे से कंधा लगा के काम किया है। एमवे परिवार आपका धन्यवाद देता है। बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। एमवे इंडिया का जब नाम लिखा जाएगा तो किसी कोने में हम दोनों का नाम भी लिखा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज ही मैंने डाला है कि अगर आप एमवे में अनएथिकल शॉप सेलिंग कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो, मैं खड़ा हूं, क्योंकि एमवे मेरा है। हमारी रोजी रोटी, हमारा घर, हमारे सपने उसी से चलते हैं। आपको ये जवाबदेही, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पांचवी चीज आपकी जवाबदेही अपनी अपलाइन पे। अपलाइन तो टहलाते हैं, अपलाइन को यूज करते हैं, अपलाइन से काम निकालते हैं, तब तो आपने समझे ही नहीं। अपलाइन को यूज नहीं करना है, अपलाइन से मार्गदर्शन लेना। आपने देखा अभी डायमंड ने जब ट्रेनिंग दी तो उन्होंने बताया था कि जितने भी बड़े लीडर हैं, 4-5 प्लांट शायद दिखाया होगा, उसके बाद डाउनलाइन ने खुद दिखाना शुरू कर दिया। और अगर आप साल 2 साल से अपनी अपलाइन के कंधे पर चढ़े बैठे हैं, तो
तो आप में और बेताल में क्या दिक्कत है? दोनों ही विक्रमादित्य के कंधे पर लटके। अपने सपनों की बागडोर लीजिए, अपने बिजनेस की बागडोर लीजिए। आप चाहते हैं ना कि आप शानदार कामयाबी पाएं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जूम मीटिंग अभय और मधु सिंह की आप कब लेंगे, ये आपकी टीम कब बैठेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्थो बोस की टीम में जो नंबर बैठते हैं जूम मीटिंग में, वो नंबर आपके कब बैठे, वो स्ट्रक्चर आप कब बनाएंगे। जो सुमित बहादुर की टीम में मीटिंग में लोग बैठते हैं, वो नंबर आपके कहाँ हैं? मौजूद है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति वहां तक पहुंचाएगी। वो मीटिंग आपकी होनी चाहिए। एक दिन वो मीटिंग इतनी बड़ी हो कि आप अपनी जूम मीटिंग करें और उसमें अभय मधु सिंह को, पार्थो नंदिनी बोस को या सुमित और तान्या बहादुर को इनवाइट करें कि आइए आइए इसमें बोलना है। होगा ना बढ़िया। अगली जवाबदेही आपकी है और वो है आपके डाउनलाइन से। उसने तो आप पर भरोसा किया, उसने आपको बेजोड़ माना, लेकिन आप उसे वहां पहुंचाने के लिए क्या दीवानगी दिखा रहे हैं। जब आप परिवार के साथ शॉपिंग करने चले जाते हैं, जब आप बच्चे का स्कूल चले जाते हैं, तो उस समय डाउनलाइन की लिए जो जवाबदेही कम हो जाती है। नहीं, वो डाउनलाइन नहीं है, उसका नाम है, ये तो बिजनेस टर्म है, वो हमारे परिवार का सदस्य। हम अपने बच्चे का काम एक बार रोक दें, अपने घर का काम एक बार रोक दें, लेकिन जिसने बाहरी इंसान ने हम पर भरोसा किया एक परिवार के तरीके से, कभी भी उसका भरोसा न तोड़ें, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है किसी के भरोसे को तोड़ना। हम दोनों हमेशा यही बात कहते हैं कि एमवे इंडिया का कुछ भी हो जाए, हम इसमें हमेशा स्तंभ की तरह खड़े हैं। और ये चीज हम अपनी डाउनलाइन को भी सिखाते हैं कि पहले तुम खड़े रहना सीखोगे, इसके बाद कामयाब। क्या एमवे तुम्हें अपना पिलर मानता है? तो डाउनलाइन के सपनों की जिम्मेदारी ली, उनके कामयाबी की जिम्मेदारी ली। आप देखिए कि आपका कौन कौन सा डाउनलाइन जो उत्साहित है वो फैमिली ट्रिप पर जाएगा। वो तो तब जाएगा जब आप फैसला करेंगे। A70 में डायमंड बन के कौन कौन जाएगा, आप डिसाइड करें। अगली जवाबदेही आपकी है और वो है काम से, कर्म से, एक्शन से। कर्म ही पूजा है। क्या वो एक्शन हम ले रहे हैं या हम केवल बातें बना रहे हैं? क्या हमने ब्रॉडबैंड लिया, पूरे साल भर से हम लोग गाना गा रहे हैं? क्या हमने खुद को डिजिटल बनाया? क्या हमने जूम चलाना सीखा? क्या हमने माइक ऑन ऑफ करना सीखा? क्या हमने वर्चुअल हैंड उठाना सीखा? क्या हमने अपना जूम आईडी खरीदा? 1300-1400 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, कुछ ज्यादा नहीं है। किसी बिजनेसमैन से पूछ के देखिए, हमें लेना चाहिए ताकि हम अपनी अनलिमिटेड मीटिंग कर सकें। हमें लैपटॉप लेना है, हमें कंप्यूटर लेना है, क्या हमने लिया? हमें एक बेहतर मोबाइल लेना है ताकि अगर कहीं इमरजेंसी पड़ जाए तो मोबाइल से उस काम को कर पाए। तो हमें अपने काम से, अपने एक्शन से जवाब दे रहे हैं। प्लान दिखाया कि नहीं, फॉलो अप किया कि नहीं, प्रोडक्ट की डिलीवरी किया कि नहीं, लेन देन सही रखा कि नहीं, पेमेंट सही टाइम पर किया कि नहीं, उससे फीडबैक लिया कि नहीं, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें तो पहला पार्ट हो गई अकाउंटेबिलिटी का। अब दूसरा पार्ट आता है जिसको और इंपॉर्टेंट समझना है, जो हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड अलग से सिखाता है। पहला, लेन देन कैश एंड कैरी। 50% एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस आज तक खराब हुआ है केवल लेन देन के चक्कर में, केवल लेन देन के चक्कर में। अगर डाउनलाइन कहता अरे सर 2 रुपए आपसे क्या लेना, जरूर दीजिए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। हम पार्थोबोस और मदन लाल जी इलाहाबाद गए थे, सबके अलग अलग प्रॉस्पेक्ट थे, हम लोग लेख खोलने पर लगे हुए थे। पेमेंट मैं कर रहा था और ये दोनों लोग ना बस का किराया दे रहे थे, ना खाने का दे रहे थे। अब मैं भी संकोच में कुछ कह नहीं पा रहा था। जैसे हॉस्टल में होता है भाई, जूनियर जो है वो देता नहीं है, सीनियर देता है। यहाँ पहली बार उल्टा था। लेकिन जब हम लोग लखनऊ लौटे तो तुरंत मदन लाल जी ने कहा कि बोस दादा, टोटल खर्चा ये रहा डिवाइडेड बाई 3। उनकी जेब से वो पैसा निकलवाया गया, मदन लाल जी की जेब से पैसा निकाला गया। तब मुझे समझ में आया ये बिजनेस क्यों इतना आगे। अगर आप डाउनलाइन का 1 रुपए उधार हैं तो गुनाह है।
हराम है ये चीज। और अगर डाउनलाइन अपलाइन का बकाया है तो ये भी हराम है, गुनाह है। क्यों? आपके सपनों को दाग लग जाएगा, दीमक लग जाएगी। एमवे करता है कैश एंड कैरी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड करता है कैश एंड कैरी, तो अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता क्या रहेगा? कैश एंड कैरी। कस्टमर के साथ रिश्ता क्या रहेगा? कैश एंड कैरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जवाबदेही का। दूसरा, यानी पहला हो गया, ए हो गया कैश एंड कैरी। दूसरा हो गया बिजनेस ओनरशिप। क्या हमें देख के ये कोई कह सकता है कि हमने टोटल ओनरशिप अपने बिजनेस की ले ली, या हम अपनी अपलाइन के पिछलग्गू बने? इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन को छोड़ देना है, लेकिन मुझे अपलाइन की मीटिंग में रहना है, मुझे अपलाइन से लगातार गाइडेंस लेना है, मुझे उनसे काउंसिल और प्रोग्रेस चेक करना है, लेकिन ओनरशिप, जवाबदेही, जिम्मेदारी मुझे लेनी। हेल्थ प्लान दिखाना मैं दिखाऊंगा, ब्यूटी की बात करनी है हम करेंगे, अगर प्लान दिखाना है तो हम दिखाएंगे, फॉलो अप करना है हम करेंगे, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग सिखाना हम करेंगे। और लगातार आप लोगों को ये मिल रहा है। कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग पर जितना बोस सर ने भेजा था सब आप लोगों को भेजा है। 9 के 9 उसमें टोटल कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग पर है, जिसमें लेडीज का भी वर्जन। तो बी हो गया बिजनेस ओनरशिप का अपना आप चार्ज ले, अकाउंटेबल है। सी हो गया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोगों का बिजनेस नहीं उठ पाता, प्रोडक्ट पिकअप डे। अभी का प्रोडक्ट पिकअप डे 2 या 3 तारीख को होता है, आपकी 50 पीबी या 100 पीबी हो जानी चाहिए। याद करिए, इस बार जो प्रमोशन आया था टॉवेल का, लूट बच गई, लेकिन क्या आप उसका पूरा लाभ ले पाए? अगर आप केवल प्लान बना करके चलते तो आपकी स्टार्टिंग शायद एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग हो, लेकिन आपने अपने लिए तो ले लिया, डाउनलाइन के लिए, अपने पीसी के लिए। क्या प्रमोट कर पाए? क्योंकि प्रमोशन का बिजनेस हमारा है, हम एमवे प्रमोट करते हैं, हम ब्रिट प्रमोट करते हैं, हम अपलाइन प्रमोट करते हैं, तो हम वैसे ही अपना पिकअप डे प्रमोट करें। आपकी टीम का पिकअप डे कब होता है? हमारी टीम बहुत बड़ी है, इस वजह से हम नहीं कर सकते कि पिकअप डे इस दिन रहेगा, लेकिन 2 तारीख को सारे प्रमोशन आ जाते हैं, कुछ लेट होते हैं तो 3 तारीख को आए। और मुझे नहीं लगता 3 या 4 तारीख के बाद कोई प्रमोशन बचता भी है। अगर मिल गया तो आप बहुत लकी। इसके बाद डी है अपनी सेल्फ इमेज को लेकर जवाब दे रही है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका कैमरा, आपका बैकग्राउंड, इन सब को लेकर के भी बहुत चौकन्ने रहिए, क्योंकि लोग आपको जो देख रहे हैं वही मानेंगे। आपको लगता है कि 50-100 करोड़ का बिजनेस करने वाला व्यक्ति यूं ही लंदी फंदी बैठा होगा, टी शर्ट पहने बैठा होगा, उल्टा लेटा होगा, छत का पंखा दिख रहा होगा, कैमरा ऑन नहीं हो रहा होगा, ब्रॉडबैंड चल नहीं रहा होगा, है ना? गजब हाल है। अभी AKTU, जो जिसके नीचे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, उन्होंने एक विशेष विधि निकाली और ऑनलाइन एग्जाम लिया, और उस ऑनलाइन एग्जाम में उन्होंने ये तक मार्क कर लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं मौजूद है जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं अपने कमरे। आपके अगल बगल कोई बुक तो नहीं मौजूद है, आपने दीवार पर कुछ लिखा तो नहीं है। आने वाला जमाना अब यही है, वर्चुअल। तो तैयार हो जाइए। सेम चीज अपने को वैसा बनाने के लिए हम पहले वो दिखेंगे, हमारी सेल्फ इमेज, हमारा एटीट्यूड पहले वो बनेगा, तभी नेक्स्ट पिन आएगी। तो अपनी नॉलेज पर काम करिए, नॉलेज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल्स आएंगी, कॉन्टेक्टिंग करेंगे तो डर दूर होगा, भय दूर होगा, सवाल पूछेंगे तो हमें स्किल्स डेवलप होंगी, इन पर काम करिए। मीटिंग्स, ट्रेनिंग, अपलाइन, बुक्स, इन सब से इसीलिए कनेक्ट होना है ताकि हम अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा सकें। ड्रीम्स के जो लोग जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, उनके उनके वीडियो देखिए, उनके एसोसिएशन में रहिए, उनकी बातें सुनिए, उसको नोट करिए, उसके पोस्टर लाइए, अपने ड्रीम बुक पर चिपकाइए, अपने बोर्ड इन बेडरूम में चिपकाइए, राइट? और और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने सप्ताह, अपने माह और अपने वर्ष के लक्ष्य की जवाबदेही कौन लेगा? हम खुद लेंगे। हमारा ये सप्ताह कैसा जाएगा, हमारा ये माह, नहीं सर ये माह तो चला गया, अगले महीने बिल्कुल तोड़ डालेंगे, कुछ नहीं टूटेगा।
ढाक के वही 3 बात, क्योंकि हम तो वही है ना, ई और एस वाले। आज का काम कल टालो, कल पे परसों डालो। आज आप लोगों ने पार्थोगो जी का एक मैसेज देखा होगा प्रोक्रेस्टिनेशन पर। इतनी बड़ी बीमारी है आज को कल पर टालने की कि चीजें होती ही नहीं, कल कर देंगे, अभी बाद में कर। ये वर्ड बोलने वाला बहुत गजब का आदमी होता है, वो कभी लीडर नहीं बन सकता। डू इट नाउ, अभी करना है। आलस लग रहा, अभी करो। क्यों? क्योंकि ये लीडरशिप की पहचान है। तो क्या आपने तैयार कर लिया अपना सप्ताह, महीने और वर्ष का लक्ष्य? मधु जी कह रही थी फैमिली ट्रिप पर चलना है, क्या इतना आसान है? अगर है तो पहले क्यों नहीं चलेगा? इसका मतलब हमें वो बनना पड़ेगा जो हमने पहले कभी नहीं किया, और तभी वो पाएंगे जो पहले कभी नहीं पाया। तो चलिए अब फटाफट एक रिव्यू करते हैं अपने गेम प्लान। ये तो हो गई जवाबदेही। आई होप अकाउंटेबिलिटी पर आप लोग अपनी टीम के साथ मिल करके इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आता है गेम प्लान, और ये गेम प्लान है अगस्त 2022 का। अगस्त 2022 जो डिसाइड करेगा आपके फैमिली ट्रिप, राइट। अगस्त 2023 की बात नहीं कर रहे, फैमिली ट्रिप जाएगा 2023 में, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म कब बनेगा? 2022। आप अगस्त 2022 में कहां होंगे लिखिए, इसको नोट पैड पर लिखिए। अगस्त 2022 में मैं कहां पर होऊंगा, किस पिन पर होऊंगा, और मेरी इनकम कितनी होगी, और मेरे लेग कितने। 3 चीजें लिखिए, इनकम, लेग और मेरी पिन। केवल पिन लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब उसके नीचे लिखिए जुलाई 2022 में कहां पर, पिन, इनकम, लेग। जून 2022 में कहा हो, पिन, इनकम, लेग। मई 2022, ऊपर से नीचे की ओर लिखिए मई 2022। फिर अप्रैल 2022, फिर मार्च 2022, फरवरी 2022, जनवरी 2022, दिसंबर 2021, नवंबर 2021, अक्टूबर 2021 और सितंबर 2021। पिन, इनकम और स्ट्रक्चर, यानी मेरा जो कितने लेग होंगे, स्ट्रक्चर। ये हो गया सितंबर से अगस्त, सितंबर 2021 से अगस्त 2022 का मेरा गेम प्लान। आज रात में ही इसको तैयार कर लीजिएगा, कल पर मत टालिएगा, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। आज का काम कल, कल का काम परसों है, हम दोनों नहीं मिलेंगे बरसों, राइट। चलिए अब बचा जुलाई और अगस्त। क्या जुलाई में हमने अपना बेस्ट दिया है? दिल पे हाथ रख के पूछिए, या महीने को जाने दे रहे हैं? छोड़ो, ये महीना थोड़ा ठंडा रहा, अगले महीने तहलका मचा दे। 12 ही तो महीने हैं, और 12 महीने में अगर 4 सप्ताह पकड़ ले तो 48 सप्ताह हैं, और टोटल 48 सप्ताह में कोई डायमंड जाता है और कोई 6% जाता है। तो सारा खेल किस चीज का है? माइंडसेट का, राइट। कोई कहता है ये सप्ताह चला गया, कोई कहता है ये महीना जा रहा, कोई दिक्कत नहीं अगले महीने, और कोई कहता है यार ये महीना गया तो मेरे तो 5 लाख रुपए चले जाएंगे, मेरी तो क्वालिफिकेशन चली जाएगी। जुलाई को अपना बेस्ट मंथ बनाइए, जान लगा दीजिए। जो आपके पास 9-10 दिन बचे हैं, जान लगाइए। मैक्सिमम प्लान, मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रमोशन, मैक्सिमम रिटेलिंग, ताकि आप अपने जुलाई को बेहतर बना पाए। क्यों? क्योंकि उसी पर आधारित है अगस्त। अगर जुलाई में आप इन 10 दिनों में सिर्फ 3 लोग स्पॉन्सर कर ले जाएं, फ्रंट लाइन या डाउन लाइन, सिर्फ 3 नए लोग स्पॉन्सर कर ले जाएं, तो आपको 300 नए लोगों की लिस्ट मिल जाएगी अगस्त में काम करने के लिए। हमारे अपलाइन हम लोगों को सिखाते थे कि तुम अगर 50 पीवी रिटेलिंग से कर सकते हो तो हमेशा कोशिश करो 50 पीवी तुम स्पॉन्सरिंग करके करो, क्योंकि तुम्हें 200 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, और 200 लोगों की लिस्ट से तुम एक बड़ी टीम तैयार कर सकते हो
लेकिन 50 पीवी की रिटेलिंग से तुम 54 और 98 कमाओ। थिंक बिग। हम नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है, प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में नहीं है। प्रोडक्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ एमवे बिजनेस। हम प्रोटीन, डेली और ओमेगा के बिजनेस में नहीं है। हम घर, गाड़ी, फ्रीडम के बिजनेस में। हमारा प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए किसी को दिखाने में? प्रोटीन ले लो ना, जिंदगी ले लो, सपने ले लो, मस्ती ले लो, फॉरेन टूर ले लो, लिगेसी इनकम ले लो। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। सब लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, मगर कुछ लोग करेंगे। तो जुलाई बेस्ट होना चाहिए, उसी पर आधारित है अगस्त। अगर आपने इस साल को वॉकओवर दे दिया, जाने दिया ना, तो वॉकओवर देने वाले कभी महान खिलाड़ी और चैंपियन नहीं बनते। चैंपियन बनने वाला वही होता है जो आखिरी दम तक मैदान में डटा रहता है, जो हार नहीं मानता। तूफान जब आता है तो बाकी पक्षी गिर जाते हैं हवाओं से, लेकिन बाज अपने आप को बादलों के ऊपर ले जाता है और इसलिए वो सुरक्षित रहता है। ध्यान रखिएगा, क्राउन एम्बेसडर ने हम लोगों को सिखाया था, एमवे बिजनेस में कामयाबी का मूल मंत्र है, जो ज्यादा प्लान दिखाता है वो डायमंड जाता है, वो क्राउन जाता है। जो कम प्लान दिखाता है वो कम जगह पर जाता है, और जो प्लान नहीं दिखाता या ना के बराबर ऐसे ही खाना पूरी करता है, वो कहीं नहीं जाता। टाइम इज प्रीसियस। उम्र बढ़ रही है। आज तुषार ने इस चीज को हम लोगों को क्लियर कर दिया कि जस्ट इमेजिन करिए कि अगले 5 साल में तुषार की लाइफ कैसी हो सकती है, और हम लोग काश उस उम्र में पाए होते, लेकिन वो तो गया। और सबसे बड़ा मैसेज ये मिला, इसमें आपका परिवार होना चाहिए। आपके परिवार की यूनिटी ही लोगों को इंस्पायर करेगी। आपने देखा आज राजेश जी के साथ आरती जी भी मैदान में। क्यों? क्योंकि यहां पर लेडीज कई बार बैक एंड पर होती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलती है वो फ्रंट पर आ जाती। पूनम जी अपना काम करती थी, अशोक जी काम करते थे मेन, लेकिन जैसे ही मौका मिला पूनम जी मैदान में आ। अभी राजेश जी दूसरी जगह नियुक्त हो गए हैं, मगर कमाल की बात यह है कि वर्चुअल मीटिंग में दोनों जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो दूसरी जगह होंगे, वहां से अटेंड करेंगे, अंजू जी अपने घर से करेंगे। है ना कमाल की बात? इसलिए इस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दीजिए कि आप सही वक्त पर, सही समय में, सही अपलाइन के साथ और सही एमवे के साथ हैं। एमवे ने 170 करोड़ डाल दिए हैं, डिलीवरी लोकेशन बढ़ाने जा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाएंगे, सितंबर में खजाना खोलने जा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ने जा रही है। मगर सवाल वही है, आपके पास नया नेटवर्क कहाँ है, या उसी पुराने से काम चला रहे हैं? पुराने से काम नहीं चलेगा, क्रिएट न्यू। तो यही मेरा मैसेज था। आप सबको मेरी शुभकामनाएं कि आपका अगला नया साल जबरदस्त रहे। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, हमारे पास 40 दिन शेष हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है और हम इसे करके रहेंगे। तो मैं यहीं पर अपनी बात एंड करूंगा एंड बैक टू